सबसे अच्छी चीज की ये क्लासेस आप लोगों को सर्विस दे रहा है, ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट सर्विस दे रहा है, ताकि उन सारे बच्चों का भला हो जाए, उन सारे बच्चों को अंग्रेजी सीख जाए जो अंग्रेजी से डरते थे। ठीक है, तो आइए उन सारी बच्चों के लिए ये सर्विस आप सबों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आइए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू इन यादव स्पोकन क्लासेस एज वेल एज गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आइए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज बहुत बढ़िया क्लास पढ़ेंगे और आप सभी लोगों से हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है, काफी सारे बच्चे बहुत प्रिपरेशन करके आए हैं, उन सारे बच्चों को सुनेंगे भी और मैं एक स्टोरी भी दूंगा, किसी स्टोरी को आपको कल बोलना होता है। ओके, तो चलिए आज को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया वाक्यांश आप लोगों को सिखाते चल रहा हूँ। वैसे ही कुछ वाक्य हमको बोलना पड़ जाता है। ठीक है, भीख मांग कर, गीत गाकर, खुशामद कर, घूस लेकर, नाच कर, लिख कर। तो ये मैंने जितने भी सेंटेंस बोला, पीकर, नाच कर, लिख कर, बोलकर, सुनकर, गाकर, इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? ठीक है, आप समझ रहे हो, पढ़कर, पढ़ाकर। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं वह पढ़ाकर अपना जीवन व्यतीत करता है, वह पढ़ाकर अपना जीवन व्यतीत करता है, वह भीख मांगकर अपना जीवन बिताता है, क्योंकि वह गीत गाकर बहुत कमाती है। ऐसे कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो हम साधारणतः अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। तो आइए उन्हीं सेंटेंसों को सीखें। तो आज का जो हम क्लास लेने जा रहे हैं उस क्लास में हम सीख पाएंगे, ठीक है, कर वाला सेंटेंस। सेंटेंस में आएगा कर, जैसे भीख मांग कर, ठीक है, अंग्रेजी बोलकर, पढ़ाकर, लिखाकर, सुनाकर। ठीक है, तो ये कर आएगा और वाक्य के अंत में आएगा ता है, ती है और ते है। ता है, ती है, ते है, ये वाक्य के अंत में आएगा। बिल्कुल गौर फरमाइएगा बेटा सेंटेंस पर। ठीक है, वे भीख मांगकर जीवन बिताते हैं। ठीक है, तुम अंग्रेजी बोलकर अपना जीवन बिताते हो। तो ये जो कर शब्द आ रहा है उस चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत अलग प्रकार का सेंटेंस है जो आज मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस आप लोगों को बताने का प्रयास करूँ। एक सेंटेंस जैसे हमको बोलना हो, वे भीख मांगकर, जैसे मेरे को बोलना हो कि वे भीख मांगकर, बात को समझने का प्रयास करिएगा। भीख मांगकर जीवन बिताते हैं, वे भीख मांगकर जीवन बिताते हैं। उसके बाद जीवन बिताने का और दूसरा कोई जरिया नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि वे भीख मांगकर जीवन बिताते हैं। तो आइए ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे बोलेंगे वो आज के क्लास में हम सीखेंगे। ऐसे ही अनेकों प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए बोलते हैं ताऊ की खुशामद कर के तरक्की पाता है। तो चलिए पहले इस प्रकार के सेंटेंस को देखें। भीख मांग कर, गाना गा कर, नाच कर, जो हम कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का सिंपल सा फंडा होता है। पहले नंबर में रखते हैं सब्जेक्ट, दूसरे नंबर में हम रखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें एज या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर में हम रख देते हैं अदर वर्ब। क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार के वर्ब आ रहा है, एक भीख मांगकर और दूसरा है बिताना। आप यहाँ पर गौर करेंगे इस सेंटेंस पर थोड़ा सा ध्यान। ठीक है, तो इन वाक्यों में दो वर्ब आपको दिखेगा। एक भीख मांगकर एक प्रकार का वर्ब हो गया और दूसरा वर्ब आप देख पा रहे हैं बिताते हैं, बिताना। बिताना भी एक प्रकार का वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस दो भागों में मिलकर बनेगा। ओके, तो चलिए अदर वर्ड के बाद आप बाई का प्रयोग करेंगे और बाई के बाद आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे जिसमें आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद फिर से आप अदर वर्ड का प्रयोग करते चलिए। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार के सेंटेंसों को बोलने का। ओके, तो बिल्कुल ध्यान रखें। 1 2 3 4 5 6। ओके, और 1 2 3 4 5 6 में आपको अरेंज करने आ गया, प्रयोग करने आ गया, तो मान के चलो आप अंग्रेजी बोल लोगे। और मैं गारंटी देता हूँ आप 2 मिनट में अंग्रेजी बोलेंगे। ठीक है, आप कोशिश करिएगा। मैं जिस स्ट्रक्चर को आप लोगों को दिया हूँ, जिस फॉर्मूला को आप लोगों को दे रहा हूँ, वो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है और यही फॉर्मूला होता है जो इस प्रकार के सेंटेंसों को बोलने में काम देता है। ठीक है, चलिए श्रीविता श्रीवास बिल्कुल बोल रही है यस सर, वी विल ट्राई सर, क्या बात है। तो आइए, वे भीख मांगकर जीवन बिताते हैं। पहला आप देखो इस सेंटेंस का पहचान कर लीजिए कि क्या इस सेंटेंस में कर आया हुआ है और लास्ट में ते हैं आया हुआ है, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर से बनेगा। तो चलिए सबसे पहले तो आप बनाइएगा वे जीवन बिताते हैं। बनाने का तरीका देखें,
छोड़ दीजिए। अभी फिर आप ट्रांसलेट करो वे जीवन बिताते हैं, तो ये आप देख सकते हो सब्जेक्ट है वे और वे का सब्जेक्ट होता है दे। क्या होता है दे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आता है बिताना। ठीक है, क्या बिताना, तो बिताना को हम बोलते हैं पास। क्या बोलते हैं, बोलिए, बिताना मीन्स होता है पास। ओके, पास मतलब बिताना, गुजरना, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो वहां पर कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से वहां हम उन शब्दों का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पास का मतलब सफल होना भी होता है, पास का मतलब बिताना भी होता है, पास का मतलब गुजरना भी होता है। तो पास के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। चलिए, स्पेंड, किसी ने स्पेंड भी बोल दिया, तो स्पेंड भी आप लगा सकते हो, इट्स वेरी नाइस वर्ड। ठीक है, बहुत सुंदर वर्ड है ये स्पेंड। आप चलिए स्पेंड ही लगा दीजिएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने लगा दिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पेंड। अब यहाँ पर एस या ईएस का कॉन्सेप्ट आता है। बहुत सारे बच्चों को एस किसके साथ लगा, इसके साथ लगा है, ये बड़ा कंफ्यूज में रहता है। तो मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि वर्ब के साथ एस या ईएस तभी लगेगा जब सब्जेक्ट कैसा होता हो। जब सब का सिंगुलर, तब आपको वर्ब के साथ लगाना है एस या ईएस। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको एस या ईएस लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर बच्चे के पास दो ऑप्शन है, एस और ईएस दोनों लगा के आप वर्ब को सिंगुलर बना सकते हो। लेकिन वन थिंग कीप इन योर माइंड, अगर वर्ब का अंत ओ से होता हो, एक्स से होता हो, सी एच से होता हो, ठीक है, या फिर ईएस बनाने के लिए, ठीक है, अगर वर्ब का जो अंत जो होता है ओ से, एक्स से, सी एच से, एस एच से, एस एच से होता है, तो इसके लिए आप बिल्कुल ईएस का प्रयोग करें सिंगुलर बनाने के लिए। और बाकी शब्दों के साथ आप क्या करें, एस लगा के आप उसको सिंगुलर बना सकते हैं। चलिए, स्पेंड है, ठीक है, तो स्पेंड के साथ हमको एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट ही इसका प्लूरल है। ओके, चलिए, उसके बाद अदर वर्ड्स है। तो अदर वर्ड्स यहाँ पर जीवन है, दे स्पेंड लाइफ। ठीक है, दे स्पेंड लाइफ, इसका जीवन, अपना जीवन। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना के लिए क्या यूज करते हैं, देयर लाइफ। ओके, तो यहाँ पर हमने यूज कर दिया देयर, दे स्पेंड देयर लाइफ, दे स्पेंड देयर लाइफ। इसके बाद 4 नंबर में आ जाइए। 4 नंबर बोलता है बाई लगा दो। 5 नंबर बोलता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर वर्ब है भीख मांगना, और भीख मांगना का मतलब होता है बेग, क्योंकि इसमें आईएनजी लगाना है, इसलिए बेग का क्या हो जाएगा, बेगिंग हो जाएगा। ओके, और कोई अदर वर्ड है क्या, नहीं है तो छोड़ दीजिए। और इस प्रकार आप सेंटेंस बोलकर तो देखिएगा, क्या आपको बनाने नहीं आया, बनाने आएगा और बोलने भी आएगा। आप कोशिश तो करिएगा बोलने का। आप अपनी दिमाग में ये बैठा के मत रखो कि अंग्रेजी टफ है, हम बोल नहीं सकते। आप बिल्कुल बोल सकते हो, कोशिश करो आप बोलने की। ओके, तो वे भीख मांगकर जीवन बिताते हैं। हाउ विल यू स्पीक, दे स्पेंड देयर लाइफ बाय बेगिंग, दे स्पेंड देयर लाइफ बाय बेगिंग। बोल के देखो, वे भीख मांगकर जीवन बिताते हैं, दे स्पेंड देयर लाइफ बाय बेगिंग। ओके, वे पढ़ाकर, ठीक है, चलिए, अगर मैं बोलूंगा वह पढ़ाकर पैसा कमाती है, वह पढ़ाकर पैसा कमाती है। बोल के देखो, वह पढ़ाकर पैसा कमाती है। चलिए, इसको बनाकर देखिएगा, वह पढ़ाकर पैसा कमाती है। देखिएगा, बिल्कुल कर आया है और अंत भी ती है से हो रहा है। तो इसको भी सिंपल वे में बना सकते हैं। पहले नंबर में सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, क्योंकि बात फीमेल की हो रही है, इसलिए वह के लिए हम क्या लगाएंगे, सी का प्रयोग करेंगे। ओके, तो पहले तो ये पैसा कमाकर, पढ़ाकर को छोड़ दीजिए, कर वाला शब्द बिल्कुल छोड़ दो। पहले आप बनाओ वह पैसा कमाती है, उसी यहाँ पर वर्ब है कमाना, और कमाना का मीनिंग होता है अर्न। ओके, क्या होता है, अर्न। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर एज या ईएस का प्रयोग करना होगा। यू विल हैव टू यूज एज या ईएस। अब चलिए बच्चों, मुझे बताइए किस ईएस लगाना, कौन बच्चा सबसे पहले बताता है। चलिए, अर्न के साथ एज लगेगा कि एज लगेगा, मैं देख रहा हूँ कौन बच्चा। चलिए, करुणा साहू बोल रही है, यस एज लगेगा। विष्णु मौर्य, लैपटॉप हो गया। चलिए, रितु रानी, पूर्वी, सभी बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी कि आपका रिस्पॉन्स एकदम परफेक्ट है। चलिए, अर्न के साथ हम क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। सी अर्न्स, और अदर वर्ड्स है पैसा, और पैसा के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मनी। सी अर्न्स मनी। फिर आप सीधा 4 नंबर में आ जाइए। 4 नंबर बोलता है बाई लगा दो, और 5 नंबर बोलता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख दो। पढ़ाना, पढ़ाकर, पढ़ाना का मतलब होता है टीच।
क्योंकि यहाँ पर हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, यहाँ पर आईएनजी भी लगाना है, तो यहाँ पर बोलेंगे टीचिंग, तो सी अर्न्स मनी बाय टीचिंग। बोल के देखिएगा, बोलने आ रहा है, बोलने आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। आप अपने आप का मूल्यांकन इवैल्यूएशन खुद करिए कि वाकई में आप बोल पा रहे हैं कि नहीं। यादव सर ने आपको बोला था कि 2 मिनट 2 मिनट आप बोलोगे, क्या है सेंटेंस बोल पा रहे हो? दृष्टि नीतीश यस सर। अब बोल पा रहे हैं तो फिर डर किस बात की? डर किस बात की कि हम नहीं बोल पाएंगे? बिल्कुल आप बोल पाएंगे, बोलिए। वह पढ़ा कर पैसा कमाती है, सी अर्न्स मनी बाय टीचिंग। मैं पढ़ा कर पैसा कमाता हूँ, तो आई अर्न मनी बाय टीचिंग। तुम पढ़ा कर पैसा कमाते हो, यू अर्न मनी बाय टीचिंग। मेरे पिताजी पढ़ा कर पैसा कमाते हैं, माय फादर अर्न्स मनी बाय टीचिंग। वह लड़का पढ़ा कर पैसा कमाता है, तो डैड बॉय अर्न्स मनी बाय टीचिंग। ओके, मेरे दोस्त पढ़ाकर पैसा कमाता है, तो माय फ्रेंड अर्न्स मनी बाय टीचिंग। ओके, तो इस तरह से और भी सेंटेंस होते हैं, तो आपको बोलना है। अगर मैंने 2 बताया है तो आप 200 प्रकार के सेंटेंस बनाइए, ठीक है, और इसको बोल बोल के प्रैक्टिस करिएगा। इसका पास्ट बनाइए, फ्यूचर बनाइए और बोलिए। फिर बोलिएगा कि वाकई में हमको अंग्रेजी नहीं आ रहा है। अंग्रेजी सबको आता है बेटा, ठीक है, बस आप मेहनत से जी चुराते हैं। अगर मेहनत से जीना चुराओ तो निश्चित रूप से वो चीज आपके लिए आसान हो जाता है। आप यकीन मानिए, अगर 100 बार इस प्रकार 100 सेंटेंस अगर बनाते हो और 100 सेंटेंस को बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो आप जीवन में भी भूलना चाहो उठा पाओगे। ठीक है, दिल चाहता है कि भूल जाए, लेकिन हम उस सेंटेंस को नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस, हमारा कमांड, हमारा परफेक्ट, हम मास्टर हो चुके हैं उस सब्जेक्ट सेंटेंस पर, तो कैसे भूल पाएंगे बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल बना बना कर प्रैक्टिस करिएगा। ऐसे अनेकों प्रकार के सेंटेंस आप सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, ठीक है, और कहीं कहीं पर हम अपने व्यवहार में प्रयोग करें। सबसे ज्यादा चीज है आप अपने व्यवहार में प्रयोग करें, डे टू डे लाइफ में प्रयोग करें। और मुझे लगता है कि आप डे टू डे लाइफ में अगर प्रयोग करोगे तो इस प्रकार के सेंटेंस आप बेहतर तरीके से बोल सकते हो। चलिए, वह गीत गाकर कुछ पैसा लेता है। वह गीत गाकर वह गीत लिखकर, चलिए एक सेंटेंस बढ़िया सा दे रहा हूं, वह गीत लिखकर वह गीत वह गीत लिखता है, देता है, कमा लेता है। क्या सेंटेंस में कर आया है? क्या सेंटेंस कैसे हो रहा है? तो बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल यही लगेगा। तो चलिए बनाइए। तो भैया पहले तो ये छोड़ दो, गीत लिखकर को बिल्कुल छोड़ दो आप। पहले तो आप इसका ट्रांसलेट हुआ कुछ कमा लेता है, तो पहले नंबर में सब्जेक्ट आएगा। कमाना का अंग्रेजी अभी थोड़ा देर पहले बताया, अंग्रेजी होता है अर्न। क्या होता है? अर्न होता है। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। और यादव सर ने बताया है कि सिंगुलर बनाने के लिए तो यस लगा दो या फिर यस लगा दो। तो चलिए क्या लगेगा अर्न के साथ? तो सब बच्चों को पता है यस लगेगा। ही आंस, ठीक है, कुछ आता है, यहाँ पर अदर वर्ड आ रहे कुछ, तो कुछ के लिए आप लगाओगे आ लिटिल। क्या यूज करोगे? आ लिटिल। सम का भी प्रयोग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कुछ मतलब कई बार बहुत सारे वाक्य होते हैं, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। जब ग्रामर की दुनिया में आप प्रवेश करते हो, वहां पर पढ़ते हो सर लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ग्रामर में बिल्कुल सही तरीके से मिल पाएगा कि वहां पर क्यों नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्यों इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि का प्रयोग अकाउंट के लिए किया जाता है। हम अनकाउंटेबल कमा लेते हैं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर कुछ कमाना मतलब पैसा से बात हो रहा है, और पैसा जो है काउंटेबल नहीं है। यहाँ पर हमने लिटिल का प्रयोग किया। ओके, ही अर्न्स अ लिटिल, ही अर्न्स अ लिटिल। ओके, फिर उसके बाद लगाइए 4 नंबर में बाई और 5 नंबर में गीत लिखकर। तो यहाँ पर लिखना वर्ब आ रहा है, तो लिखना के लिए अप्लाई किए। तो यहाँ पर गीत लिखने की बात हो रही है, तो लिखना के लिए एक बढ़िया सा वर्ड आता है कंपोज करना। क्या करना? कंपोज। ओके, तो कंपोज यहाँ पर लगाओगे तो ज्यादा बोलने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखो राइटिंग लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस करे। बट अगर इसको कंपोज अगर लिख दोगे तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो कंपोज का हो जाएगा कंपोजिंग। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड। सब गीत है, गीत सॉन्ग। ओके, तो देखो कि वह गीत लिखकर कुछ कमा, अर्न्स अ लिटिल इन सॉन्ग। तुम गीत लिखकर कुछ
अर्न अ लिटिल बाय कंपोजिंग सॉन्ग। ओके, वे गीत लिखकर कुछ कमा लेते हैं, तो दे अर्न अ लिटिल बाय कंपोजिंग सॉन्ग। बोल के देखिएगा, आपको बोलना नहीं आएगा तब फिर बोलिएगा। मुझे लगता है सभी बच्चों को बोलना आ रहा है, यस और नो? क्या मैं बिलीव करूं कि आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करूं कि वाकई में आप इस प्रकार के सेंटेंस को बोल पा रहे हो? बोल सकते हो यार, बोलिए तो, जुबान को खोलिए तो। और जुबान जब तक खोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा? कैसे अंग्रेजी आएगा आपकी जुबान से? अंग्रेजी अगर बोलना है तो जुबान को खोलना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और ऐसा मौका आपको बार बार मिलने वाला नहीं है। जो मौका मिला है उस मौका का फायदा उठाओ, ठीक है? ऐसे वातावरण क्रिएट कर दो कि हमको बोलना आ जाए। सिंपल सा हो गया सर, बिल्कुल सर हम बोलेंगे। और जिस दिन बोलोगे ना, वाकई में मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी कि ये मेरे बच्चे हैं जिन्हें मैंने, ठीक है, बेसिक से एडवांस की ओर लेके गया और आज मेरे बच्चे इतने अच्छे बोल पा रहे हैं। ओके, तो चलिए, ऐसे कई प्रकार के सेंटेंस आते हैं। उसमें नेताओं की खुशामद करके वह नेताओं की खुशामद करके तरक्की पाता है। ओके, कुछ लोग घूस लेकर धनी बन जाते हैं। मैं किताबें लिखकर थोड़ा कमा लेता हूँ, वह बच्चों को पढ़ाकर जीवन बिताता है। वह दूसरों को लूट कर धनी हो जाता है। वह दूसरों को नुकसान कर रहा हूँ। मैं कठिन परिश्रम का सफलता पाता हूँ। वह शराब पीकर अपना स्वास्थ्य बिगाड़ता है। करता हूँ। कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो वाकई में हम बोलते हैं, लेकिन लैक ऑफ द स्ट्रक्चर हम ये चीज बोल नहीं पाते हैं। बड़ी दुख की बात ये होती है। ठीक है, आप सब कर सकते हो लेकिन कोशिश नहीं कर सकते, और कोशिश नहीं कर सकता उसको कामयाबी कैसे मिलेगा? ठीक है, बिना मेहनत के तो सबको ताज हासिल नहीं होते। अगर आपको मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आपको उसका परिणाम आपको खुद देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिर्फ मेरा कहने का मतलब है एक ही चीज, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। मैंने 3 सेंटेंस बताया, आप 300 सेंटेंस बनाइए और उन सेंटेंस को बोल प्रयास करना ही, बोल बोल कर प्रयास करिएगा। फिर देखिएगा आपको कैसे कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। लिखकर, गाकर, पीकर, खाकर, खोकर, बैठकर, लिखकर बन सकता है। ओके सर, प्रिया यादव सर, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगी। ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, मे गॉड ब्लेस यू। ओके, चलिए, तो मुझे लगता है आज का बस ज्यादा नहीं, कम पढ़ो लेकिन बम पढ़ो। ठीक है, हर रोज मैं नए नए प्रकार का सेंटेंस आपको सिखाऊंगा। ज्यादा सिखाऊंगा तो फिर शॉर्ट पेज बाउंसर हो जाएगा, सर के ऊपर से निकल जाएगा, तो मैं नहीं चाहता ज्यादा कुछ पढ़ाऊं। ठीक है, कम ही पढ़ो लेकिन बम पढ़ो, उतना ही पढ़ो, आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा। आइए, ठीक है, मुझे लगता है कि आज का क्लास सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। इस थेरेपी को, ये स्पीच आप लोगों को दे रहा हूँ, इस स्पीच को आप लोगों को ट्रांसलेट करके कल बोलना है। ओके, तो स्पीच लिखिएगा आप लोग पहले। ठीक है, जो मैंने सिखाया वही चीज लिखवाऊंगा, उससे हटकर मैं कुछ नहीं देता। ओके, तो लिखिएगा, सुखी होने के लिए सुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए धनी होना आवश्यक नहीं है। सुखी होने के लिए धनी होना आवश्यक नहीं है। ओके, इसको कल बोलना है आप लोगों को, हर रोज एक एक स्टोरी दूंगा। सुखी होने के लिए धनी होना आवश्यक नहीं है। मैंने बहुओं को, देखो बिल्कुल अलग कर दे रहा हूं, मैंने बहुत से साधुओं को, मैंने बहुत से साधुओं को, बहुत से साधुओं को पूर्ण आनंद, साधुओं को मैंने बहुत बहुत से साधुओं को आनंद, देखो उसी का राइट आंसर अभी। ओके, पूर्ण आनंद व्यतीत करते हुए देखा, आनंद का जीवन व्यतीत करते हुए, जीवन, पूर्ण आनंद का जीवन व्यतीत व्यतीत करते हुए देखा है, व्यतीत करते हुए, व्यतीत करते हुए देखा है, करते हुए देखा, व्यतीत करते हुए देखा है। वे संतुष्ट तथा प्रसन्न है, वे संतुष्ट तथा प्रसन्न है, वे संतुष्ट तथा प्रसन्न है, तथा प्रसन्न है। उनका अपनी इंद्रियों पर, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण संयम है। इंद्रियों पर
संयम है, संयम कंट्रोल है, संयम है। सांसारिक चिंताएं उन्हें नहीं सताती, सांसारिक सांसारिक चिंताएं, सांसारिक चिंताएं उन्हें नहीं सताती, चिंताएं उन्हें नहीं सताती, सांसारिक चिंताएं उन्हें नहीं सताती। ओके, फिर लिखिएगा उन्हें संसार में किसी बात की चिंता नहीं है, उन्हें संसार में किसी बात की चिंता नहीं है, किसी बात की चिंता नहीं है, उन्हें संसार में किसी बात की चिंता नहीं है। बिल्कुल इसको अच्छे से बनाना है, बोलने का प्रयास। चिंता नहीं है, हम उनकी प्रसन्नता का रहस्य जानते हैं, हम उनकी प्रसन्नता का रहस्य जानते हैं, प्रसन्नता का रहस्य जानते हैं, हम उनकी प्रसन्नता का रहस्य जानते हैं, लेकिन हम उनके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन हम उनके जैसे नहीं बन सकते, हम उनके जैसे नहीं बन सकते। हम उनकी प्रसन्नता का रहस्य जानते हैं, लेकिन हम उनके जैसे नहीं बन सकते। बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर, बहुत प्यारा सा पैसेज है, ठीक है। इस पैसेज को आप बोलिए और स्पीड से बोलने का प्रयास करिए। सुखी होने के लिए धनी होना आवश्यक नहीं है। मैंने बहुत से साधुओं को पूर्ण आनंद का जीवन व्यतीत करते हुए देखा है। वे संतुष्ट तथा प्रसन्न है, उनका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम है, संसारिक चिंताएं उन्हें नहीं सताती, उन्हें संसार में किसी बात की चिंता नहीं है। हम उनकी प्रसन्नता का रहस्य जानते हैं, लेकिन हम उनके जैसे नहीं बन सकते। ओके, ये बहुत अच्छा पैसेज है। और आइए, पैसेज तो है और साथ ही साथ आप लोगों को हर रोज बोलने के लिए 5 स्पेशल वर्ड देता हूं, जिसका प्रयोग आप सभी को करना रहता है। तो ये 5 स्पेशल सेंटेंसेस भी आप लिखते चलिए। 5 स्पेशल सेंटेंसेस, 5 स्पेशल सेंटेंसेस देखिएगा। तो आज के 5 स्पेशल सेंटेंसेस है। फिर मैं आप सभी से डायरेक्ट जुड़ूंगा, जो बच्चे अपने एक्सपीरियंस हमारे क्लास के साथ शेयर करेंगे। और जो भी पैसेज मैंने दिया था, उस पैसेज को आप बोलते जाइएगा, रोज रिवाइज करिएगा। और जब तक रिवाइज करिएगा, जब तक आप एक सांस में पूरा ना बोल लें, ठीक है। एक सांस में जिस दिन आपको पूरा बोलने आ गया, मान के चलो कि आपका टंग जो है बिल्कुल सेट हो गया, अंग्रेजी बोलने के लिए बिल्कुल रेडी है। ओके, तो आइए, पहला सेंटेंस हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आपका परिवार बहुत अच्छा है, ठीक है। कई बार बोलते हैं ना, आपका परिवार बहुत अच्छा है, तो आप बोलोगे आपका परिवार बहुत अच्छा है। उसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? आपका परिवार बहुत अच्छा है, तो आप बोलोगे इस चीज को, यू हैव अ नाइस फैमिली, यू हैव अ नाइस फैमिली, यू हैव अ नाइस फैमिली, यू हैव अ नाइस फैमिली। ओके, यू हैव अ नाइस फैमिली। चलिए, सेकंड सेंटेंस, ठीक है। सेकंड सेंटेंस लिखिएगा, थोड़ी देर और रुकिए ना। किसी से इतना ज्यादा लगाव हो जाता है तो हम बोलते हैं ना मेहमानों को, थोड़ी देर और रुकिए ना, थोड़ी देर और रुकिए ना, और रुकिए ना। चलिए, इसको ट्रांसलेट करने का कोशिश बिल्कुल ना करें। इट्स रेडीमेड सेंटेंस, जिसको आपको याद करना मतलब करना है और इसका प्रयोग भी करना है। थोड़ी देर और रुकिए ना, थोड़ी देर और रुकिए ना के लिए आप क्या बोलोगे? प्लीज स्टे, प्लीज स्टे, प्लीज स्टे, प्लीज स्टे अ लिटिल मोर, प्लीज स्टे अ लिटिल मोर, अ लिटिल, प्लीज स्टे अ लिटिल मोर। रुकिए ना, थोड़ी देर और रुकिए ना। ओके, रुकिए ना। और भी सेंटेंस ले लो। चलिए, ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी है, बोलते हो आप लोग, ऐसी भी क्या जल्दी। ये सब रेगुलर यूज होने वाले सेंटेंस हैं। तो क्या मेरी वॉइस आपको आ रही है? क्या दोनों पहुंच पा रहा है? तो मुझे लगता है बैकग्राउंड के पास
टेल मी, ऐसी भी क्या जल्दी आप लगाओगे, व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी। ओके चलिए, मुझे मेरे सबके बारे में नो, यस नो, नेटवर्क का इशू लगे। आपका जीवन, आपका जीवन सदा खुशहाल रहे, सदा खुशहाल रहे, आपका जीवन सदा खुशहाल रहे। ओके तो चलिए इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे, आपका जीवन सदा खुशहाल रहे। देन यू से मे यू हैव अ, बोलिए मे यू हैव अ, मे यू हैव अ, मे यू हैव अ हैप्पी फैमिली, सॉरी मे यू हैव अ happy and prosperous, happy and prosperous, prosperous, prosperous. Okay, may you have a happy and prosperous. Okay, आइए फिफ्थ सेंटेंस लिखिएगा। चलिए आपको स्टेशन तक छोड़ाऊं। कई बार हम बोलते हैं अपने मेहमान को, चलिए आपको स्टेशन तक छोड़ाऊं, आपको स्टेशन तक छोड़ आऊं, चलिए मैं आपको स्टेशन तक छोड़ आऊं। कैसे बोलोगे ये सेंटेंस को, ये सेंटेंस बोलोगे कम, चलिए कम, मे आई लीव यू, मे आई लीव यू, मे आई लीव यू एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, स्टेशन एट द स्टेशन बोलोगे। ओके चलिए, तो इस प्रकार से 5 स्पेशल सेंटेंसेस रहा जो आप लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल है। आपका परिवार बहुत अच्छा है, यू हैव अ नाइस फैमिली। थोड़ी देर और रुकिए ना, प्लीज स्टे अ लिटिल मोर। ऐसी भी क्या जल्दी है, व्हाट्स द हरी, आपका जीवन पूरा खुशहाल रहे, मे यू हैव अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। चलिए आपको स्टेशन तक छोड़ा हूं, आपको बोलना पड़ेगा कम, मे आई लीव एट द स्टेशन, मे आई लीव एट द स्टेशन। अब ऐसे सेंटेंस आप डेली बोलचाल में प्रयोग करोगे तो क्या आपको अंग्रेजी नहीं आएगा? बहुत अच्छा से अंग्रेजी आएगा। आप कोशिश, आप बोलकर तो देख, जब आप कोशिश करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको आना ही आ जाएगा। ओके चलिए, बच्चों को मेरी आवाज सुनाई पड़ रहा हो तो यस सर करके बोलिए। ओके चलिए, प्रिंस अग्रवाल जी बोल रहे हैं यस सर, रितु रानी, करुणा साहू, एवरीबॉडी आर सेइंग सर यस सर। बिल्कुल ट्राई करिएगा, ठीक है, प्लीज ट्राई अगेन एंड अगेन, बार बार कोशिश करें, आपको जरूर आ गया, कोशिश करिएगा, ठीक है। कौन बोलता है कि आपको अंग्रेजी नहीं आएगा? आप यादव सर के साथ जुड़े हो ना, यादव सर के साथ जुड़े हो तो नहीं आने वाली बात ही आना ही नहीं चाहिए। आप सबको अंग्रेजी आएगा और आप सब बोलोगे, ठीक है। कोशिश करो, मुंह को ओपन करो, माउथ को ओपन करो, जब माउथ को ओपन करोगे तभी तो आपके अंदर का अलंकार बाहर निकलेगा। ओके तो चलिए, एनीबॉडी एल्स हु वांट टू स्पीक इन टुडेस क्लास? ओके, एनीबॉडी एल्स, सेंड योर रिक्वेस्ट, send your request. Anybody else who want to speak in today's class, please tell me. और मुझे लगता है कि आज का क्लास सभी बच्चों के लिए बेहतर रहा होगा, ठीक है, सभी बच्चे अच्छे ढंग के सीखे होंगे, ठीक है। और मैं चाहते हैं कि वो जो सेंटेंस आप लोगों को दिया जाता है 5 स्पेशल सेंटेंस, वाकई में ये पावरफुल सेंटेंस होता है। उस सेंटेंस को आप याद तो करिए, ठीक है। याद करोगे यार तो ऑटोमेटिकली आपका अंग्रेजी जो है जबरदस्त तो होते चले जाएगा। आप प्रयोग करिए और याद तो करिएगा। चलिए, सृष्टि तिवारी, आई वांट टू स्पीक सर। ओके, am I audible, सृष्टि तिवारी? Am I audible, सृष्टि तिवारी? Yes, you can continue, beta. You can continue. Good evening, sir, and good evening, all of you. Thanks for giving me this golden opportunity. My name is Srishti Tiwari. I read in class 12th with commerce. Sir, I want to speak a homework. Okay, continue. प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। Every human should pay attention to his health. स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। A healthy mind resides in
healthy body. आजकल विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य पर उचित ध्यान नहीं देते हैं. Nowadays students do not pay proper attention to their health. वे बड़े नगरों में रहते हैं. He live in big cities. वहाँ उन्हें अच्छा भोजन, खुली हवा तथा सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता. There they do not get good food, open air and sunlight. परिणाम स्वरूप अपने तंदुरुस्ती खो बैठते हैं. As a result, they lost their fitness. गांव में रहने वाले बालक बालिका की भी दशा बहुत अच्छी नहीं होती. The condition of boy and girls live in the village is also not very good. आजकल गांव में भी दूध व फलों का अभाव है. Nowadays there is a lack of milk and fruit in the village. वहाँ अच्छी चिकित्सा भी उपलब्ध नहीं है. There is also no good medical facilities available. लेकिन हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है. But we need not despair. धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है. Gradually the condition is improving. Thank you, sir. Your every class is very good and very effective, sir. You are most welcome, beta. You are most welcome. Give a big hand for Sister Tiwari. She is trying to speak and she is speaking very well. बहुत अच्छी बोल रही है. Okay, ऐसे ही प्रयास आप भी करते चलिए. तो सच तो करता क्या है? ठीक है, सिर पर जाता है तो समय जाता है. तो समय जाता है तो किसी अच्छे काम को करने के लिए जा रहा है. उसकी चिंता ना करे. Don't worry about that. Okay, बेटा, और वो समय का उपयोग करे. आइए नेक्स्ट. आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रिंस अग्रवाल. Am I audible, Prince Agrawal? Yes, sir. My name is Prince Agrawal. I am 10th class student. I live in Jangir, Chhattisgarh. Yes, sir. I want to speak those days speech, sir. Okay. Continue, बेटा. जी सर. प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान देना चाहिए. Every human should pay attention to his health. स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है. A healthy mind resides in a healthy body. आजकल विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य पर उचित ध्यान नहीं देते हैं. Nowadays students don't pay proper attention to their health. वे बड़े नगरों में रहते हैं. They live in big cities. वहाँ उन्हें अच्छा भोजन, खुली हवा तथा सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता. There they do not get good food, open air and sunlight. परिणाम स्वरूप अपनी तंदुरुस्ती खो बैठते हैं. As a result, they lost their fitness. गांव में रहने वाले बालक बालिकाओं की भी दशा बहुत अच्छी नहीं होती. The condition of boys and girls living in the village is also not very good. आज गांवों में भी दूध व फूलों का अभाव है. Today even in the village there is a lack of milk and flowers. वहाँ अच्छी चिकित्सा भी उपलब्ध नहीं है. There is no good medical treatment available. लेकिन हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है. But we need not disappoint. धीरे धीरे स्थिति में सुधार आ रहा है. Gradually the situation is improving. Thank you, sir. Very good, excellent. बेटा, give a big hand for Prince अग्रवाल. ये भी बहुत अच्छा मेहनत कर रहे थे. स्टैंडर्ड का बॉय है. बहुत हार्ड वर्क करता है. कभी भी कुछ डाउट होता है तो तुरंत कॉल करके पूछता है, सर उसका क्या होगा सर. और बहुत अच्छा लड़का है. डिसिप्लिन एंड वेल हार्ड वर्कर. ठीक है, बहुत अच्छा हार्ड वर्कर भी है. ओके, वेरी गुड बेटा. मैं गॉड ब्लेस यू. आप आने वाले दिनों में बहुत अच्छा बोल देंगे, ऐसा आपसे उम्मीद करता हूँ. ओके, चलिए नेक्स्ट. आई वुड लाइक टू इनवाइट रितु रानी शाहू. Sir, thank you for giving me this golden opportunity, sir. My name is Ritu Rani Sahu, added in class 9th.
प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान देना चाहिए. Every man must attention on health. स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है. Health man resides in the health body. आजकल विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य पर उचित ध्यान नहीं देते हैं. These days students don't do attention on health. वे बड़े नगरों में रहते हैं, वहाँ उन्हें अच्छा भोजन, खुली हवा तथा सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता. They live in the big cities. There they are unable to get food, open air and sunlight. परिणाम स्वरूप अपनी तंदुरुस्ती खो बैठते हैं. As result, they loss on fitness. गांव में रहने वाले बालक बालिकाओं की भी दशा बहुत अच्छी नहीं होती. Living in the village, boys and girls condition is same. आज गांव में भी दूध व फलों का अभाव है. Now there is lack of fruits and milk in their village. वहाँ अच्छी चिकित्सा भी उपलब्ध नहीं है. There is not available good medical faculties. लेकिन हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है. But we don't need to be disappointed. धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रही है. Gradually it is improvement in situation. Thank you so much, sir. वेरी गुड. लास्ट का सेंटेंस तो नहीं सुन पाया. ठीक है, ओके, वेरी गुड बेटा, नाइस एफर्ट. ठीक है, और रितु रानी साहू 9th स्टैंडर्ड गर्ल्स, ठीक है, ये भी कितना अच्छा बोल रही है. ठीक है, सब आपके साथ पढ़ने वाले ही बच्चे हैं. ये भी गवर्नमेंट स्कूल हिंदी में भी बताती वाला, इंग्लिश मीडियम वालों का तो अंग्रेजी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहता है. ठीक है, तो वो कहाँ स्पोकन करेगा. ठीक है, तो जितने भी बच्चे होते हैं लगभग सभी अपने गांव देहात गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं. ठीक है, जिसकी लालसा और ललक इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो स्पोकन सीखने के लिए आतुर हो जाते हैं, और यही आतुरता को लिए हुए वो या तो स्पोकन क्लासेस के साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़कर वो देखते हो उसका रिजल्ट आप लोगों को सामने प्रस्तुत होता है. ठीक है, तो हम चाहते हैं कि सभी बच्चे बिल्कुल पूरे लगन के साथ, पूरे मन के साथ सीखे, और जब किसी काम को पूरे मन के साथ और लगन के साथ किया जाता है तो वो काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, और उस चीज को हम बहुत अच्छा से कर पाते हैं. ठीक है, अगर कोई बोल रहा है आपके साथ अंग्रेजी, अगर कोशिश कर रहा है आपके साथ बोलने का, ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल बीच में टोके ना. ठीक है, बिल्कुल ना टोके कि ऐसा होगा ऐसा होगा. टोकने से होता क्या है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है. ठीक है, उसका बोलना बेचारा नर्वस हो जाता है. अभी किसी के जो है उस दीजिए आप उसको. ठीक है, वो बेचारा है, पहली बार बोलने का कोशिश करो, पहली बार टोक दे कि नहीं दा नहीं दी बोलो. ठीक है, ओपन नहीं ये बोलो. ठीक है, तो वैसे में क्या होता है, वहां पर बेचारे को बहुत प्रॉब्लम होता है. सबके लिए बता रहा हूँ, कोई बोल रहा है तो बिल्कुल ना टोके, उसको बोलने दीजिए. ठीक है, कम से कम कोशिश तो कर रहा है वो बोलने का. ठीक है, और रही बात गलती होने का तो आज नहीं तो कल सुधर जाएगा. ठीक है, तो मेरी बातों को समझने का प्रयास करें. बस मैं इतना चाहता हूँ कि अगर कोई कोशिश कर रहा है तो उस पर हंसे ना. ठीक है, उसको टोके ना, उसको बोलने दीजिए. जो उसके मन में आ रहा है बिल्कुल बोलने दीजिए, और आप भी ऐसा करें. ठीक है, कोई टोकता है, ठीक है, तो आपने इतना भी टोकने से किसी पे नर्वस भी नहीं होना है, लेकिन ना टोके तो ज्यादा अच्छा रहे. ठीक है, कंटिन्यू उसको बोलने दे, गलत सलत कुछ भी बोले लेकिन बोले. ठीक है, जुबान खोल रहा है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये विदेशी लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है, तो कहीं ना कहीं इसको सीखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा. ठीक है, जुबान को, हमारी टंग को बैठने में टाइम तो लगेगा. ओके, लेकिन कोई बात नहीं. ठीक है, आप बिल्कुल गलती करें और गलती करके सीखे. मुझे लगता है कि आप ज्यादा मजबूत होंगे उन सारे लोगों से जो बिना गलती करे सीखे होंगे. ओके, तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं. ठीक है, समय के चलते चलते, ठीक है, आप सबों से अलविदा लेने का घड़ी भी आ चुका है. ठीक है, तो चलिए आप सबों से अलविदा. थैंक यू सो मच दैट यू हैव ज्वाइन our class and you are enjoying and you have given your precious time to us. For that, many thanks to all of you. Okay, good night, Shubhratri, Tata.